अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च वर्ड की साइंस को ये कैसे वर्क करता है। और यहाँ पर री का मीन अगेन और सर्च मीन फाइंड, यानी रिसर्च मीन अगेन फाइंड का बताया गया है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उसे एनालाइज करता है ताकि हम किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या जिस पर हम सर्च कर रहे हैं उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। ये रिसर्च फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। नाउ वी सी व्हाई कंडक्ट रिसर्च। ये हर फील्ड से रिलेटेड पीपल सर्च करते हैं, जैसा कि यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन की गई हैं फील्ड्स। रिसर्च कंडक्ट की जाती है ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें। इट्स आल्सो कंडक्ट टू लेस बायस्ड डिसीजंस एंड अदर पर्सनल एक्सपीरियंस। रिसर्च कंसर्न विद व्हाट एंड हाउ। ये एक प्रोसेस है जो कि किसी भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके सॉल्व करता है। इसके सिग्निफिकेंट में है कि रिसर्च के थ्रू न्यू नॉलेज जनरेट होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी आ जाते हैं। रिसर्च पर्पसेस में है कि ये एक्सप्लोर करती है, देन डिस्क्राइब करती है और फिर उस प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू मेथड, हिस्टोरिकल इज द पर्पस टू कलेक्ट, वेरीफाई फैक्ट्स एंड डिफेंड योर हाइपोथेसिस। ये रिसर्च इवेंट्स को एनालाइज करती है डेट अकर इन द रीसेंट पास्ट। जर्नल अप्रोचेज में है कि ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी, और इसके अलावा मिक्स मेथड भी यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज को अंडरस्टैंड करता है, जबकि क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा और रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। मिक्स मेथड में आ जाता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड इकट्ठे यूज किए जाते हैं और इसे मिक्स मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ रिसर्च टू कॉमन मैन। यहाँ पर बताया गया है कि रिसर्च का एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट, रिसर्च ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट डू यू डू इफ यू लव साइकोलॉजी बट हैव नो इंटरेस्ट इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजी एक डाइवर्स फील्ड है जिसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि अप्लाइड एंड रिसर्च साइकोलॉजी एटसेट्रा। व्हाई बिकम अ रिसर्च साइकोलॉजिस्ट। बहुत से साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन मेंटल रिलेटेड जॉब पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंटल फील्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। जस्ट लाइक मैनी अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, बिकमिंग अ रिसर्च साइकोलॉजिस्ट इज नॉट वन साइज फिट ऑल करियर। बहुत सी रिलेटेड डिग्रीज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू रिसर्च साइकोलॉजिस्ट डू इन ऑर्डर टू डिसाइड इफ दिस फील्ड इज राइट फॉर यू। इट इज इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दीज प्रोफेशनल्स डू। अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसके प्रोफेशन का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी फील्ड किस प्रोफेशन से रिलेट करती है। व्हाट डिग्री डू यू नीड। एजुकेशनल बैकग्राउंड और रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं वेयर यू वांट टू वर्क। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स टू बिकम एन आर्मी साइकोलॉजिस्ट। आर्मी साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक ASVAB टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा 4 ईयर डिग्री इन साइकोलॉजी एंड आल्सो मिलिट्री ट्रेनिंग। नेक्स्ट आ जाता है PPSC इन पाकिस्तान। कम्युनिटी स्टेट हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की जॉब्स आती हैं। फॉरेंसिक जस्टिस में फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक टेक्नीशियंस अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस एंड पब्लिक सेफ्टी में पुलिस साइकोलॉजिस्ट और डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे आज हमारे साइकोलॉजी रिलेटेड सारे प्रोफेशंस और उनके आइडियाज, इसकी हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।